सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 8 में संस्कृत में हम 7वां पाठ पढ़ रहे हैं। 7वें पाठ है जिसका नाम है अमृत बिंदु, जिसका हमने आधा भाग पहले पढ़ लिए थे। इसमें 6 श्लोक हैं जिसमें हमने 3 श्लोक पहले पढ़ लिए थे। बाकी के 3 श्लोक अब हम 5 पढ़ रहे हैं, जिनमें हमें जो शिक्षा दी गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गुण हैं, गुणवान व्यक्तियों के पास तो गुण ही बने रहते हैं और निर्गुण व्यक्ति के पास वो दोष बन जाते हैं। जैसे उदाहरण भी बताया गया है कि जैसे नदियों में स्वादिष्ट जल बहता रहता है, लेकिन समुद्रों के साथ जब नदियाँ मिल जाती हैं तो उनका जल भी पीने योग्य नहीं रह पाता, खारा हो जाता है। ऐसे ही इस श्लोक में कहा गया है कि हमें हमेशा विद्या का धन प्राप्त करना चाहिए। विद्या ऐसा धन है, सभी धनों में प्रधान धन है, जिसे न तो कोई चोर हरण कर सकता है, न राजा हरण कर सकता है, और न ही वो वजन के समान है। और हमेशा हमें सज्जन व्यक्तियों के समान आचरण करना चाहिए, दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाने चाहिए। और हमें लोभ, मोह, क्रोध इन बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमें इन श्लोकों में शिक्षा दी गई है। अब मैं चौथा श्लोक पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादतो या प्रवन्ति नद्य, समुद्रम आशाद भवन्ति अपेया। पहली लाइन में है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, यानी गुण गुणज्ञेषु माने गुणवान व्यक्तियों के पास गुण ही बने रहते हैं। यानी जो गुण होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, वो अच्छे लोगों के पास हमेशा वो अच्छे ही बने रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे निर्गुण जो गुणहीन व्यक्तियों के पास वो जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। यानी जो गुणहीन व्यक्ति है वो उन गुणों को, अच्छे विचारों को अपने समान ही बुरा कर देते हैं। गुणहीन व्यक्ति के पास जो अच्छे विचार हैं वो भी दोष बन जाते हैं। सुस्वाद तो या प्रवंती नद्या, नद्या माने नदियों में, सुस्वाद, सुस्वाद माने बहुत स्वादिष्ट, तो या माने जल, प्रवंती माने बहता है। नदियों में बहुत स्वादिष्ट जल बहता है जो पीने योग्य होता है। समुद्रम आशाद भवन्ति अपेवा, लेकिन जब नदियों का जल समुद्रों में मिल जाता है, समुद्रम आशाद, आशाद माने मिलना, समुद्रों के साथ मिल जाता है तो भवन्ति अपेया, अपेया भवन्ति, जो पीने योग्य नहीं रहता। कहा है कि नदियों का जल बहुत, नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है, लेकिन जब नदियों का जल समुद्रों के साथ मिल जाता है तो वो भी पीने योग्य नहीं रह पाता। एक बार और सुने कि गुण हमेशा, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण हमेशा गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं। वो हमेशा अच्छे व्यक्तियों के पास अच्छे विचार आएंगे तो वो अच्छे ही बने रहेंगे। ऐसे ही ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, और वे गुण बुरे व्यक्तियों के पास जाते हैं, दुर्जन व्यक्तियों के पास जाते हैं तो वो भी अच्छे विचार दोषी बन जाते हैं, यानी वो भी उन्हीं में घुल मिल जाते हैं। जैसे नद्य सुस्वाद तोया प्रवंती, नदियों में स्वादिष्ट जल बहता है, लेकिन जब वो समुद्रों के साथ मिल जाता है तो वो भी पीने योग्य नहीं रह पाता। यहाँ पे गुण जो है, गुणा है कर्तृपद है और भवंती क्रियापद है, और नद्य यहाँ पर कर्तृपद है और प्रवंती तीसरी लाइन में क्रियापद है। अगला श्लोक है, ध्यान से सुने। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभ्राज्यम न च भारकारी, व्यकृते वर्धते एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यहाँ पे देखो विद्या रूपी धन को बारे में बताया गया है कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान होता है। हमेशा हमें विद्या धन का अर्जित करना चाहिए। कभी भी हमें विद्या का धन को कोई भी हरण नहीं कर सकता। जैसे कहा गया है न चौरहार्यम न च राजहार्यम, विद्या के धन को न तो कोई चोर चोरी कर सकता है, न च राजहार्यम, और न ही राजा उसका अपहरण कर सकता है, न भ्रातृभ्राज्यम, और न ही भाई उसका विभाजन कर सकता है, न च भारकारी, और विद्या का धन अन्य वजन के समान कोई भारी भी नहीं होता, ऐसा कोई वजन भी नहीं होता। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और व्यय कृते मतलब खर्च करने पर, वर्धते एव नित्यम, ये हमेशा बढ़ता रहता है। यानी विद्या के धन को हम जितना बांटेंगे, जितना खर्च करेंगे, दूसरे लोगों को विद्या रूपी दान देंगे तो वो विद्या का धन बढ़ता ही जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में प्रधान बताया गया है, मुख्य बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। एक बार और सुने।
न चौरहार्यम न च राजहार्यम, यानी विद्या रूपी धन को न तो कोई चोर हरण कर सकता है, न राजा उसका अपहरण कर सकता है, न राजा उसको ले सकता है। न भ्रातृभ्राज्यम, और धन तो सारे भाइयों में बढ़ सकते हैं लेकिन विद्या रूपी धन नहीं बांटा जा सकता। और न च भारकारी, और यह वजन के समान भी नहीं होता। व्यय कृते वृद्धते एवं नित्यम, और जितना धन विद्या रूपी धन को हम व्यय करते खर्च करेंगे, दूसरों में बांटेंगे, नित्यम ही वर्ते, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। यानी विद्या के जितना दान करेंगे, दूसरों को विद्या की शिक्षा विद्या देंगे तो वो धन बढ़ता ही जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और विद्या रूपी धन को सभी धनों में मुख्य बताया गया है। बाकी सब धन गौण है लेकिन विद्या रूपी धन सभी धनों में मुख्य है। इस प्रकार हमने 5वां श्लोक पढ़ा। अब मैं 6ठा श्लोक पढ़ने जा रहा हूं, सभी ध्यान से सुने। दुर्जने सज्जन भूयात, सज्जने शांतिम आपनुयात, शांते मुंचेत बंधनेभ्य, मुक्त च अन्यान विमोचेत। यहाँ पे हमें दुर्जन व्यक्ति को भी सज्जन होने की शिक्षा दी गई है। पहली लाइन में कहा गया है दुर्जन सज्जन भूयात, यानी दुर्जन व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनों के समान आचरण करने चाहिए, सज्जन बन जाएं, उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। सज्जन शांतिम आपनुयात, और सज्जन व्यक्ति हमेशा शांति को प्राप्त करना चाहिए, हमेशा अपने मन में शांत विचार उसे रखने चाहिए। शांत मुंचित बंधने, और शांत व्यक्ति को बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, यानी लोभ करना, क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना आदि बंधनों से उसे मुक्त हो जाना चाहिए। मुक्त च अन्यान विमोचित, और ऐसे जो दोष हैं उनसे मुक्त व्यक्ति को दूसरों को भी ऐसे दोषों से मुक्त करना चाहिए। एक बार और सुने। दुर्जने सज्जने भूयात, दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बन जाना चाहिए, सज्जनों के समान आचरण करना चाहिए, उन्हीं के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। सज्जने शांतिम आपनुयात, सज्जन व्यक्ति को शांति अपनानी चाहिए, हमेशा मन में शांत व्यवहार करना, दूसरों के साथ शांत व्यवहार करना चाहिए। वह शांत मुंचेत बंधने, और शांत व्यक्ति को बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, यानी लोभ करना, क्रोध करना, किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, इन सब बंधनों से उसे मुक्त हो जाना चाहिए, स्वतंत्र हो जाना चाहिए। मुक्त च अन्यान विमोचित, और जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो गया है उसे दूसरों को भी इन दोषों से मुक्त कराने में सहायता करनी चाहिए। यहाँ इस श्लोक में जो कर्तृपद और क्रियापद बताया गया है, इसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे चौथी लाइन में विमोचित क्रियापद है और यहाँ पे मुक्त है कर्तृपद है। ऐसे ही पहली लाइन में दुर्जन है कर्तृपद है, भूयात क्रियापद है। इस प्रकार से हमें इस श्लोक का हमने इन तीनों श्लोकों का अध्ययन किया। इस प्रकार हमारा ये 7वां चैप्टर पूरा हुआ है। इसका मैं कार्यपत्रक भी दे रहा हूँ जिसमें हमने प्रश्नों को दिया है, उसके उत्तर भी दिए हैं। अभी सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे और अपनी नोटबुक में जो कार्यपत्रक दिए हैं दिया गया है उसका ध्यान से उसको नोटबुक में अपने नोट करेंगे। सभी बच्चों को धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें।